दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। हम वासना को भी देख पा रहे हैं, इच्छा को भी देख पा रहे हैं, पर एक सवाल अब भी मन में रह जाता है। अगर मैं सिर्फ देख रहा हूँ, तो बदलाव होता कैसे है? शुद्धि अपने आप होती कैसे है? आज भगवत गीता एपिसोड 8 इसी गहरे प्रश्न का उत्तर देगा। दोस्तों, मैं हूं कोमल। आज फिर एक न्यू एपिसोड जो कि भगवत गीता के उपदेशों पर आधारित है और आज हम समझेंगे अगर मैं साक्षी हूं तो शुद्धि और अंतर परिवर्तन होता कैसे है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी समझना है। साक्षी बनना कोई क्रिया नहीं होती, ये कोई मैं कर रहा हूँ वाली चीज़ नहीं। साक्षी बनना होना होता है और यहीं पर हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं मैं देख रहा हूँ, फिर भी मन क्यों बदल नहीं रहा। जब हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी भाव में रह कर के बस मैं आने वाले भावों को सिर्फ मैं देख रहा हूँ, फिर भी हमारा मन क्यों बदल नहीं रहा। जो हमारा जो मन है वो फिर भी क्यों नहीं उसमें परिवर्तन हो रहा। पर सच ये है, देखना बदलने के लिए नहीं होता, देखना सच को प्रकट करने के लिए होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है, देखने का मतलब ये नहीं है कि हम बदल रहे हैं। देखने का मतलब है प्रकट करने के लिए होना। देखना सच को प्रकट करने के लिए होता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, जो हमारे सामने प्रकट है हम उसको हम देख रहे हैं। बदलाव देखने का रिजल्ट नहीं, देखने का साइड इफेक्ट होता है। जो भी परिवर्तन होता है, अगर हम साक्षी भाव में रह करके देख रहे हैं तो वो जो परिवर्तन है वो कोई रिजल्ट नहीं है जो हम देखने के बाद हमें मिल रहा है। वो देखने का साइड इफेक्ट होता है, वो बदलाव कि हमने अपने देखने के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। ठीक है, भगवत गीता कहती है ज्ञान आने से शुद्धि नहीं होती, शुद्धि होने से ज्ञान टिका है। यानी दोस्तों, जब भी हम कोई ज्ञान या नॉलेज हम प्राप्त करते हैं तो शुद्धि उस ज्ञान के आने से नहीं, शुद्धि होने से ज्ञान हमारे पास ठहरता है। जब हमारे अंदर शुद्धि आती है तो हमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वो हमारे पास रहता है, ठहरता है। हम उस ज्ञान को हम समझते हैं। भले ही आप 10 किताबें पढ़ लो, ठीक है, तो उस 10 किताबों को पढ़ने से जो आपके अंदर जो संस्कार बन चुके हैं, उन संस्कारों में उस ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा। बल्कि जब हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, शुद्धिकरण आ जाता है, तो वो जो ज्ञान है सिर्फ वो ऊपरी तौर पे ना रह करके वो हम उसे अपने जीवन में भी उतारते हैं और वो हमारे पास ठहरता है। उस ज्ञान को हम फैलाते भी हैं। दोस्तों, जब हम साक्षी होते हैं तो हम चीज़ों को जैसे का वैसा देखने लगते हैं और जो चीज़ जैसे कि वैसे दिखती है वो अपनी पकड़ धीरे धीरे खो देती है। दोस्तों, जब हम साक्षी होते हैं ना, तो जो चीज़ जैसी है हम उसे बिना कोई परिवर्तन किए सिर्फ उसको उसी साक्षी भाव में रह करके उसे देखते हैं और धीरे धीरे वो जो वस्तु है, वो कोई भी भाव है, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को खो देती है। जैसे हमने कल समझा था कि जो वासना है जब उत्पन्न होती है, हम उसे देखें सिर्फ साक्षी भाव में रह करके, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो वासना का जो भाव है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को, अपने पकड़ को धीरे धीरे खोने लगती है और वो फिर शांत हो जाता है। सोचिए, आपके कमरे में बहुत धूप आ रही है। धूप का काम धूल साफ करना नहीं होता, पर जैसे ही धूप आती है, धूल दिखती है हमें
और हवा के साथ उड़ने लगती है। साक्षी वही धूप है। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो धूप है वो एक तरीके से हम समझते हैं, वो जो धूप है वो क्या है, साक्षी होना है। तो धूप का काम क्या था? धूप का काम जो है सफाई या क्लीनिंग करना नहीं है, लेकिन जैसे ही धूप आती है तो वो धूल हमें दिखती है और हवा की वजह से वो उड़ने लगती है। उसी तरीके से जब हम साक्षी भाव में रहते हैं, और साक्षी भाव का काम जो है वो बदलाव या शुद्धिकरण करना नहीं होता, वो सिर्फ उसे होते हुए देखता है। और धीरे धीरे जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है और वो शांत हो जाती है। दोस्तों, शुद्धि का मतलब कुछ नया बनना नहीं होता। शुद्धि का मतलब होता है जो झूठ था उसका धीरे धीरे गिर जाना। वासना गिरती है, अशक्ति गिरती है, अहंकार धीरे धीरे पिघलता है, और ये सब बिना किसी जोर के होता है। यानी दोस्तों, जब हम साक्षी भाव में आते हैं तो हम बड़े ही शांत रह कर के सिर्फ उसे देखते हैं। उस साक्षी भाव में ही इतना बल होता है कि हमारे सामने जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी नकारात्मक भाव हो, ऐसे भाव हो जो हमें प्रिय ना हो, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते कि आज तो मैंने ठान लिया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक करता है, फॉर एग्जाम्पल वो यही सोचता रहे कि आज जो है मैं पूरा दिन ड्रिंक नहीं करूँगा। अब वो क्या है, पूरा दिन उसी बात को रट रहा है कि मैं नहीं करूँगा ये चीज़, लेकिन वो अपने आप को एक तरीके से अपनी इच्छा को और भी बल देते जा रहा है, जाने अनजाने उस बारे में सोच कर। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे अंदर अप्रिय भाव उत्पन्न हुए तो हमें केवल शांत रहना है और उस भाव को सिर्फ एक टीवी पर आए एक इमेज की तरह देखना है। जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, हम देखते जाते हैं 1 बाय 1 रील, तो हमें सिर्फ उसी भाव में रहना है कि अच्छा ठीक है, ये अभी जो है अहंकार का भाव आया, स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सामने एक हैप्पीनेस का भाव आया, ठीक है, अच्छा भाव था, उसको हमने अनुभव किया, स्क्रॉल कर दिया। मतलब पकड़ना नहीं है हमें किसी चीज़ को, ठीक है। तो हमें साक्षी भाव में अपने ऊपर बल नहीं देना, सिर्फ ये मानना है कि ठीक है, मेरे अंदर ये ड्रिंक करने की भावना ही ठीक है, वो आएगा, वो फिर से लौट कर आएगा, क्योंकि वो जो संस्कार इतने पक्के हुए थे वो एकदम से नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ जब भी ऐसे भाव उत्पन्न हुए तो हमें साक्षी बनकर सिर्फ उसको हमें देखना है और शांत रहना है, उसे धीरे धीरे जाने देना है, और आप देखना वो सब गिरता जाएगा, जितने भी अप्रिय भाव है, और वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना ताकत लगाए। यही होता है साक्षी होने का पावर। दोस्तों, तो यहाँ पे हमने समझा किस प्रकार से शुद्धि जो है कुछ नया बनना नहीं होता। शुद्धि का मतलब होता है जो झूठ था उसका धीरे धीरे गिर जाना, ठीक है। जो झूठ था, झूठ क्या है, हमारा वासना, अशक्ति, अहंकार, ये सब झूठ है, ठीक है, ये सब झूठ है। सत्य सिर्फ क्या है, सत्य सिर्फ हमारी आत्मा है, आत्मा जो कि सिर्फ साक्षी बनकर सिर्फ देखती है। तो हमें सिर्फ उसी सत्य को हमें देखना है, पहचानना है। तो दोस्तों, अभी हमने इस बात को हमने समझा, अब हम समझेंगे अंतर परिवर्तन कब होता है। अंतर परिवर्तन तब होता है जब हम कुछ बदलने की जल्दी छोड़ देते हैं।
जब हम कहते हैं जो भी है मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ, बस यहीं से अंदर कुछ गहरा हिलने लगता है। दोस्तों, अत्यंत गहरी बात है। अंतर परिवर्तन, अंतर यानी अंदर, परिवर्तन यानी बदलाव। तो हमारे अंदर बदलाव तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को हम बदलने की जो एक होड़ होती है ना, कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, जब हम उस होड़ को, उस जल्दी को जब हम छोड़ देते हैं, जब हम कहते हैं जो भी है मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ, मतलब जो भी भाव आएंगे मैं उसे देखने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक केवल साक्षी मात्र हूँ जिसका कार्य सिर्फ देखना है। बस यहीं से अंदर कुछ, हमारे अंदर एक गहरा सा एक हिलाव महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने भी यही महसूस किया जब मैं अपने मन को सुधारने की कोशिश करती थी, वो और उलझ जाता था। और जब मैं सिर्फ शांत होकर देखने लगी तो बिना बताए चीज़ों का भाव बदलने लगा। तब समझ आया मैं बदल नहीं रही थी, मैं हल्की हो रही थी। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में इस बात को महसूस किया होगा, जब हम कोई चीज़ ठानते हैं और उसको हम चाहते हैं कि उसे बस हम जल्दी से हम परिवर्तित कर दें, बदल दें। अगर हमारे अंदर ही कुछ ऐसे नकारात्मक हैबिट्स हैं, आदतें हैं, हम उसे बदलना चाहते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि बस आज मैं शुरू करूं और कल से बिल्कुल मैं परफेक्ट बन जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो संस्कार हमने अपने बनाए हैं उसको बदलने में समय लगता है। और जब हम साक्षी भाव में रह कर के सिर्फ हम उसे देखने लगते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोने लगता है और हम क्या हुए, हम हल्के होने लगते हैं, हम अपने आप को लाइट फील करते हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार से देखने के भाव में आना है। कृष्णा कभी अर्जुन से ये नहीं कहते खुद को शुद्ध करो। कृष्णा कहते हैं देखो, समझो और छोड़ दो। देखो यानी आप साक्षी भाव में आ जाओ और देख करके उसको समझो। अच्छा ठीक है, ये भाव आया, ठीक है, मुझे इस चीज़ को जाने देना है, छोड़ना है, चिपकना नहीं है। हमने आसक्ति अनासक्ति हमने समझा था ना। अगर आपने नहीं समझा है तो आप मेरे भगवत गीता के जो मैं नए एपिसोड्स वगैरह मैं लेके आई थी लास्ट, आप प्लीज़ उन सभी को आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कृष्णा कहते हैं देखो, समझो और छोड़ दो। छोड़ना किसी क्रिया से नहीं होता, समझ से होता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को हम देखते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं आखिर ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ, जब हम उसको सोचते हैं और समझ लेते हैं तो वो उसको छोड़ना सरल हो जाता है। तो छोड़ना किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है जिसमें हम अपनी शक्ति या ताकत लगा रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ हमारी समझ से होता है कि हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। उसको फिर हम छोड़ने में किसी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होती। साक्षी किसी चीज से लड़ता नहीं, इसलिए जीत जाता है। तो दोस्तों, कितनी प्यारी और कितनी शक्तिशाली बात है। साक्षी जो है किसी भी चीज से लड़ता नहीं है, इसलिए वो जीत जाता है। साक्षी वासना को दुश्मन नहीं बनाता, इसलिए वासना शांत हो जाती है। यही शुद्धि है, यही अंतर परिवर्तन है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ से हम लड़ते हैं, चाहे वो हमारा अहंकार हो, चाहे गुस्सा हो, जब हम सोचते हैं और उससे लड़ते हैं कि मुझे इस चीज़ को परिवर्तित करना है, बदलना है, तो वो और भी गहरी होती चली जाती है। लेकिन जब हम लड़ना छोड़ देते हैं और एक साक्षी भाव में रह कर के सिर्फ हम उसे सिर्फ देखते हैं और समझते हैं, ठीक है
ये अहंकार, ये गुस्सा, क्रोध, वासना का भाव आया और वो इसलिए आया, ठीक है, उसको देखा और हमने छोड़ दिया। तो बिना लड़े ही हम वहाँ पे जीत जाते हैं, क्योंकि हम उससे लड़ते नहीं हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब घर में कोई एक व्यक्ति अगर चिल्लाता है, वो चिल्ला रहा है किसी दूसरे व्यक्ति पर, चिल्ला रहा है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति भी वो चिल्लाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे वो जो क्रोध, गुस्से का जो भाव होता है, वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है बदले में, और वो जो झगड़ा लड़ाई होती है वो और भी बल प्राप्त कर लेती है। और क्रोध में तो आप जानते ही कि इंसान कैसे क्या कर लेता है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एक चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, और एक सामने वाला व्यक्ति जो है वो शांत रहता है, वो सिर्फ देखता है, ठीक है, वो सिर्फ देखता है, उसको छोड़ देता है और इग्नोर कर देता है, तो धीरे धीरे वो जो व्यक्ति जो चिल्ला रहा था, वो कुछ समय के बाद खुद ही अपने चिल्लाने, अपने क्रोध की शक्ति उसकी धीरे धीरे खुद ब खुद गिरने लगती है, कमजोर होने लगती है। यही साक्षी होने की ताकत है, पावर है, कि जब हम अपने आत्मा को पहचान लेते हैं कि सत्य तो केवल मेरी आत्मा है, जो कि केवल साक्षी है, और ये जो शरीर है केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है, और मेरा ये जो उपकरण है, जो शरीर रूपी है, वो हमारे प्रकृति के सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से चल रही है। और हमें अपने सत्व गुण को बढ़ा करके जो हमारे अंदर रजस और तमस जो गुण है, उसको हमें धीरे धीरे हमें शांत करना है, ताकि वो बल प्राप्त ना करे। तो दोस्तों, यहीं से अंतर परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा शुद्धि और अंतर परिवर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी मन में उठ रहा है, क्या मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ देख रहा हूँ? बस इस एक पल की ईमानदारी काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको और हम सबको अपने जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता अनिवार्य है। जो भी हमारे मन में उठ रहा है, क्या हम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिर्फ देख रहे हैं? हमें इसमें अपनी ईमानदारी बनानी है। अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे, उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो और परिपक्व और गहरा मजबूत होता जाएगा। लेकिन जब हम देखने के भाव में आ जाएंगे, साक्षी भाव में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे हम लाइट होंगे। तो दोस्तों, अगला एपिसोड हम समझेंगे। अगले एपिसोड में जब शुद्धि होती है तो भक्ति अपने आप क्यों उतर आती है। जब शुद्धि होती है तो भक्ति अपने आप क्यों उतर आती है। अगर ज्ञान भक्ति से अलग क्यों नहीं रहता, और जो हमारा ज्ञान है वो भक्ति से अलग क्यों नहीं रहता। इन 2 बातों को, प्रश्नों को समझने की हम कोशिश करेंगे। भगवत गीता का अगला दरवाज़ा यहीं से खुलेगा। मैं कोमल हूँ और ये गीता हम सब सिर्फ सुन नहीं रहे, अंदर उतार रहे हैं। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। दोस्तों, समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर अपने सुझाव दें, बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।